डूबता है तो पानी को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान भी कितना अजीब है कि अगर कुछ खुद नहीं कर पाया तो किस्मत को दोष देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एबीसी चैनल में, दैट इज दी अजय भांबी चैनल। जी हाँ, इसमें हम आपको बताते हैं आपकी किस्मत से जुड़ी बातों के बारे में, आपके भाग्य से जुड़ी बातों के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, कई बार भाग्य को दोष देते हैं और कई बार ग्रहों को दोष देते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी ना किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई वजह छुपी होती है। तो आज ऐसी एक कहानी के बारे में जानने के लिए और इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे चैनल के साथ। ये कहानी हम जानेंगे वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर से, जो कि है अजय भांबी सर। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। कहानियाँ कैसे जिंदा रहती हैं ये हर कोई सोचता है और उसके पीछे क्या वजह है ये आज हम जानेंगे अजय भांबी सर से। सर, ये कहानियाँ किस तरीके से जिंदा रहती हैं, क्योंकि कहानियों के पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है, कोई ना कोई एक रोचक विषय होता है, और किस तरीके से ये आगे लोगों तक पहुँचती है। देखिए, आज तो हम कहानियाँ लिखते हैं, कहानियाँ जी। सुनते हैं, टेलीविज़न पे सुनते हैं, किताबें लिखते हैं, फिल्म देखते हैं। जी। एक ज़माना था जब सारी बातें वर्बल थी, कही जाती थी। तो कहानी जो है, आदमी को कहानी किसी चरित्र के बारे में होती है, किसी कहानी सुनने वाले की जिम्मेदारी भी होती है। अगर मैंने आपसे कोई कहानी सुनी है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस कहानी को आगे बढ़ाऊं। अगर मैं उस कहानी को आगे नहीं बढ़ाता तो मैं उस कहानी के साथ अन्याय करता हूँ। वैसे भी हम सबका जो मन है बड़ा बाल सुलभ मन है और हमको कहानियाँ वैसे ही अच्छी लगती है जैसे बच्चों को कहानी अच्छी लगती है। एक कहानी के ऊपर एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको बताता हूँ कि एक बुज़ुर्ग महिला थी, तो उसने पूरी ज़िंदगी में सारी कहानियाँ सुनी। जैसा मैंने बोला कि कहानी का ऑनस सुनने वाले पर है, आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। अब इस महिला ने कहानी आगे नहीं बढ़ाई। जब आगे नहीं बढ़ाई तो ये अकेली हो गई, गांव के थोड़ी बाहर रहती थी। अब इसे कोई मिला नहीं। अब इसका जैसे बूढ़ी हो गई तो इसका पेट फूलने लगा। पेट इसका इतना फूलने लगा कि अब लगा मर जाएगी, अब मर जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। तब ये आकाशवाणी हुई कि अगर तुम इस तकलीफ़ से, दर्द से, पीड़ा से रिलीफ चाहती हो, मुक्ति चाहती हो, तो तुम कहानी किसी को सुनाओ। अब वो ढूंढ रही है, वहाँ पर उजाड़ में उसे कोई मिलता नहीं। तो एक हरा भरा पेड़ था, तो पेड़ के पास पहुँची तो उसने पेड़ को अपनी जो भी कहानी सुनाई। देखते देखते पेड़ राख हो गया कि उसकी कहानी में इतना आक्रोश था, इतना जोश था और इतना पॉइजन था कि पेड़ ख़त्म हो गया। तो उसको पेट कुछ रिलीफ हुआ और उसको लगा कि शायद ये एक तरीका है। फिर उस वहाँ एक वो था पुराना किला, तो पुराने किले की एक दीवार को उसने कहानी सुनाई। दीवार ढह गई, दूसरे बाद दूसरी ढह गई, तो इस तरह से उसका पेट नॉर्मल हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहानी को आगे बढ़ाए रहने से ना केवल कहानी जिंदा रहती है, बल्कि कहानी से जुड़ी वो संस्कृति, वो पूरा ट्रेडिशन और कहानी की जो शिक्षा है और जिन लोगों ने कहानी रची उनके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है। ऐसे ही हमारी ग्रह के बारे में कहानियाँ हैं। बिल्कुल सही बात बताई भांबी सर ने कि किस तरीके से, क्योंकि कहानी हमें बाल स्वरूप में जैसे हम सुनते थे, जैसे हमें बताई जाती थी बचपन में कहानियाँ, दादी से हम सुनते थे अलग अलग कहानियाँ, इसी तरीके से ये कहानियाँ जो हैं एक जिंदा दिल बनी रहती हैं। ये साथ ही साथ हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से भी हमें जोड़े रखती हैं, एक सूत्र में पिरोए रखती हैं, क्योंकि कहानियों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे बताया कि ये कहानियाँ कहीं ना कहीं ग्रहों के बारे में भी एक प्रभाव बताती हैं, उनके स्वभाव के बारे में बताती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, कि सूर्य पर ये कैसा एक असर रहता है, उसके पीछे की कथा क्या है वो जानते हैं। देखो, हमारे पास जो जितने ग्रह हैं ना, नवग्रह की कहानियाँ भी कई सारी हैं जी। लेकिन हम एक मूल कहानी को ले लेते हैं। तो ऐसी मान्यता भी है, ऐसा विश्वास भी है, ऐसा हम शास्त्रों में पढ़ते भी हैं कि इस ब्रह्मांड से ब्रह्मा का जन्म हुआ। जी। ब्रह्मांड पहले आया, ब्रह्मा बाद में आया। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा ही मत है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड रचा, लेकिन जो बहुत गहरे में वेद जानते हैं, वेद ऐसा जानते हैं कि ब्रह्मांड से ब्रह्म की रचना होती है। जी। तो ब्रह्म की जब रचना हुई तो उनको लगा कि अब मुझे अपनी बात कहना चाहिए। तो उन्होंने जो अपनी बात कहने के लिए जो पहला स्वर उनके निकला उनके मन से, वो ओम का स्वर था।
जैसे ओम का स्वर निकला तो उससे पूरा सब सब संसार प्रकाशित होने लगा। और फिर उनके, चूँकि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, तो चारों मुख से वेद प्रकट होना शुरू हुए। जैसे ही वेद प्रकट होना शुरू हुए, उस प्रकाश से वो सारा वेदों का जो परचम था, या जो पूरा प्रकाशित होने लगा पूरा संसार, तो वो पूरा जो प्रकाश था वो पुंज एकत्रित होने लगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने सहयोग से उस पुंज को जब एकत्रित किया, ये हमारा मिथिक है, इस तरह से हम मानते हैं, उसको एकत्रित किया, तो वो वहाँ पर एक सूर्य के रूप में प्रकट हुआ। वो सूर्य फिर वो ब्रह्मांड में स्थित हुआ। वहाँ से पूरा दुनिया जो है प्रकाशित हुई। हम जानते हैं कि ये दुनिया प्रकाश की दुनिया है और प्रकाश से ही चलती है। हम पृथ्वी पर जीवित हैं तो सूर्य के कारण है। जहाँ जहाँ सूर्य है वहाँ वहाँ जीवन है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ जहाँ सूर्य है वहीं वहीं जीवन है, क्योंकि जीवन का आधार ही सूर्य है। सूर्य एक मार्गदर्शक भी है हम सभी के लिए, और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक प्रथम रूप भी रखते हैं। तो अब जानते हैं कि किस तरीके से बाकी जो ग्रह हैं उन पर इनका कैसे असर है, प्रथम दोष, और इस बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से उसका असर है। जी सर। जैसे सूर्य बना तो सूर्य के बाद बाकी सारे ग्रह उनके आसपास बनने लगे, इंक्लूडिंग पृथ्वी। तो ये सारे ग्रह सूर्य के आसपास घूमते रहे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य वो धुरी है जहाँ से पूरा संसार संचालित होता है। तो सूर्य जैसे संचार को संचालित करता है, ऐसे ही ज्योतिष में हमारी मान्यता है कि ऐसे ही सूर्य जो है पूरे आदमी के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। आदमी का व्यक्तित्व कैसा है उससे उसका संबंध है। और सूर्य को हम बहुत गहरे में प्रकाश तो है मानते ही हैं जी, आत्मा मानते हैं, आत्म प्रकाश हो गया। तो आत्मा का जो प्रकाश है, जो आत्मा में जो चेतना है, जो चैतन्यता है, जो वाइब्रेंसी है, जो अवेयरनेस है, क्योंकि प्रकाश है तो आपको सब दिखता है। तो प्रकाश का मतलब है ज्ञान। तो सूर्य का प्रकाश और ज्ञान से बड़ा गहरा संबंध है। वैसे भी अंधेरे का संबंध है अज्ञान से, अंधेरे का संबंध अज्ञान से है, और सूर्य का संबंध है प्रकाश से। और जब सूर्य प्रकाश होगा तो फिर आपको अपने अस्तित्व का एहसास होगा। जब आपको अपने अस्तित्व का एहसास होगा तो वहाँ से ईगो भी आपके इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। जैसे भांबी सर ने बताया कि सूर्य इस जगत के लिए शक्ति और प्रकाश का मूल स्रोत है। ये हमारे जीवन में रोशनी तो भरता ही है, साथ में हमें एक नई ऊर्जा देता है। आसमान में तो इसका असर और प्रकाश बहुत ही अच्छा रहता है, पर क्या हमारे जीवन में इसका असर कैसा रहता है, आइए वो जानते हैं। जी सर। ऐसा समझो कि जैसा सूर्य आकाश में है जी, ऐसा ही तुम्हारे मेरे भीतर है, सबके भीतर है जी। ओके। तो पूरा हमारा व्यक्तित्व, जीवन का पूरा लेखा जोखा सूर्य के आसपास घूमता है। सूर्य वो धुरी है जहाँ पर हमारा जीवन घूमता है। और क्योंकि सारे ग्रह उसके आसपास घूमते हैं आकाश में, ऐसे ही हमारी कुंडली में सारे ग्रह सूर्य से ही संचालित होते हैं। कोई सूर्य के आसपास है, कोई दूर है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई एंगल बना रहा है, कोई एंगल नहीं बना रहा है, कोई नेगेटिव एंगल बना रहा है, कोई पॉजिटिव बना रहा है। तो पूरा हमारा जो व्यक्तित्व है, पूरा हमारा जो आचरण है, पूरा जो हम इस जीवन में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सूर्य पे निर्भर करता है। जैसे इसमें 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। सूर्य का मतलब क्या हुआ, जैसे आकाश से पकड़े, सीधा सीधा पकड़े। मैंने ज्योतिष ऐसे ही सीखा था, मेरे को मेरे गुरु तो कोई मिले नहीं मेरे को। मैंने आकाश में देखा, आकाश में सूर्य है तो अकेला चलता है। तो हर आदमी अकेला ही चलना चाहता है, कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ हूँ, मुझे मानो। बच्चा भी चाहता है मैं कुछ हूँ, बूढ़ा भी चाहता है मैं कुछ हूँ। और इस मैं कुछ में उसका जो है व्यक्तित्व नहीं आता, अहम सामने आता है। इसलिए सूर्य का जो पहला लक्षण है वो अहम है, ईगो। तो ईगो जो है, ईगो बहुत अच्छी होती है। हम चलते ही ईगो के कारण है, हमारा उत्थान ईगो के कारण होता है, और हमारा पतन भी ईगो के कारण होता है। तो हमको अपने ईगो को समझना पड़ेगा। तो सूर्य का पहला मतलब हुआ ईगो। और ईगो जो है, ईगो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। ईगो पॉजिटिव उस दिन होता है जिस दिन आप स्वयं से उठ जाएं। जैसे वेदों में ऋषि लोग उठ गए थे तो उन्होंने बोला था अहम ब्रह्मास्मि। तो वो जब आदमी बोले अहम ब्रह्मास्मि, तो वहाँ पर ऐसा बोलने में वो उसका घमंड नहीं आ रहा,
उसने चूंकि ब्रह्म को जाना, उसमें ब्रह्म में अंतर नहीं, इसलिए ऐसा बोलता है। तो सूर्य का मतलब है आत्मा, आत्मा का मतलब है परमात्मा। तो सूर्य वो ग्रह है जो हर व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने की क्षमता रखता है। इसलिए वेद बोलते हैं, इसलिए ऋषि बोलते हैं, इसलिए ज्योतिष बोलता है कि हर व्यक्ति इस जन्म में एनलाइटेंड हो सकता है, ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, स्वयं प्रकाशित हो सकता है। आप दीपो भवो, जो बुद्धा ने बोला या वेद बोलते हैं, आप दीपो भवो, आप खुद ही प्रकाश हो सकते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है वही आपकी आत्मा का प्रकाश है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य गड़बड़ा जाए, एफ्लिक्शन में आ जाए, तो आदमी की जो स्वतंत्रता है, जो आदमी की स्वच्छंदता है, जो आदमी का विचारधारा है, जो उसकी मौलिकता है, जो वो जीवन में एक लोगों को दिशा देना चाहता है, नेतृत्व देना चाहता है, जो एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करना चाहता है, जो एक मील का पत्थर होना चाहता है, तो ये सारे काम कर लेता है। बिल्कुल सही बात, बहुत ही अच्छी बात बताई भाभी सर ने कि आपो दीपो भवो। इसका मतलब आप खुद से भी प्रकाशित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, बट अपने पर विश्वास रखना भी ज़रूरी है। सूर्य ही सभी चीज़ को संचालित करता है और सूर्य की रोशनी से ही सभी के जीवन में कोई ना कोई एक प्रभाव भी रहता है। जैसे कि भाभी से कहा गया और जैसे इसमें माना भी गया है कि सूर्य से शक्ति, मान, सम्मान, उपाधि से भी उसको जोड़ा गया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सूर्य का मतलब ये सूर्य अकेला है, उससे दुनिया चलती है। तो सूर्य का मतलब शासन हो गया जी, सूर्य का मतलब अथॉरिटी हो गया जी। जहाँ भी अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी सिर्फ शासन की नहीं, ज्ञान की भी हो सकती है, बिल्कुल। डंडे की भी हो सकती है, मसल्स की भी हो सकती है और ज्ञान की हो सकती है। और जो ज्ञान की अथॉरिटी है वो सनातन होती है, जो डंडे की अथॉरिटी है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड होती है, क्योंकि आप किसी को भी सिर्फ अपने प्रेशर से, मसल पावर से या धन पावर से बहुत लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप किसी के जीवन में वाकई अंतर डालना चाहते हैं या डलते हैं तो उसको प्रकाशित करना पड़ेगा। तो अज्ञान से ज्ञान की यात्रा सूर्य है। ये कुंडली से हम यहाँ देखते हैं, हम उसके आगे बात करेंगे कहाँ सूर्य कितना अच्छा हो जाता है, कितना बुरा हो जाता है। लेकिन अगर सूर्य मान लो कमज़ोर हो तो फिर आदमी का आत्मसम्मान डेंजर में रहता है जी। फिर उसकी स्वतंत्रता डेंजर में रहती है, उसकी थॉट प्रोसेस डेंजर में रहती है, उसकी इंडिपेंडेंस डेंजर में रहती है। जो वो स्वायत्तता चाहता है वो नहीं चाहता है, फिर वो गुलामी से की बेड़ियों से निकलना चाहता है, लेकिन किसी न किसी रूप में गुलामी में झगड़ा रहता है। ये हो सकता है समाज की गुलामी हो, परिवार की हो, धन की हो, शासन की हो, विरोधियों की हो, कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे आपने बात बताई भी भाभी सर कि इससे इच्छा शक्ति आपकी कहीं ना कहीं सूर्य से जो है खत्म हो जाती है, आपका आत्मविश्वास भी डोलने लग जाता है, साथ ही आपकी जो स्वतंत्रता है वो भी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। तो ऐसे में जब सूर्य की ये जो आती हैं चीज़ें, जो इसका प्रभाव रहता है, ऐसे में व्यक्ति को क्या कर सकते हैं वो लोग? क्या कर सकता है ये तो हम राशि में बताएंगे जी, क्या कर सकता है। लेकिन सूर्य का एक तो ये स्वरूप है, दूसरा सूर्य का हमने शास्त्रों में जो सूर्य के लिए प्रतीक चुने हैं उसमें ऐसा बोलते हैं कि सूर्य का एक रथ है, उसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं। 7 घोड़े जो हैं वो हमको सप्तरंग की बात करते हैं। बिल्कुल। विव गियोर्गिस की हम बात कर रहे हैं, 7 रंग से पूरा दुनिया चलती है, तो उससे हमको रंगों का एहसास होता है। और जो सूर्य का जो पहिया है, एक पहिया है, तो सूर्य एक वर्ष में अपना यात्रा पूरी करता है, तो उससे हम उस प्रतीक से ऐसा मानते हैं। फिर उस पहिए में 12 उसके खाने बने हुए हैं, तो 12 महीने से उसका 12 संबंध महीने है। से संबंध। और फिर उसमें 6 2-2 के भाग बने हुए हैं, तो 6 ऋतुएं होती हैं जी। और 6-6 महीने का। तो उस पूरा प्रतीक से हम पूरा व्यवस्था को जानते हैं, पूरी अंतरिक्ष की व्यवस्था को जानते हैं, व्यवस्था कैसे इस दुनिया में इस्टेब्लिश होती है। ये ज्योतिष का रोल है कि इस दुनिया की व्यवस्था को बहुत आसान तरीके से प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बता दे। यही हम आपके साथ प्रयास कर रहे हैं बताने का। तो सूर्य को जो है हम एक कहानी के रूप में जान रहे हैं कि किस तरीके से इसके जो रंग हैं, विबग्योर जैसे 7 रंगों में होता है इसका वाहन, और साथ ही साथ ये हमारे जीवन में किस तरीके से प्रकाश लेकर आता है, यही सब इस कहानी, इस कथा के माध्यम से आप सूर्य के बारे में जान रहे हैं। लेकिन सूर्य के साथ क्या वो अवगुण है, क्या वो गुण है, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि हम देखते हैं सूर्य को लाल रंग दिखता है, तो इसका लाल रंग से संबंध है। और सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है,
15 डिग्री पर चुका होता है, और तुला राशि में 20 डिग्री पर नीच का होता है, और ये क्या नाम है, सिंह राशि में 4 डिग्री पर तो मूल त्रिकोण में होता है, और बाकी उसका अपना भाव होता है। तो इस तरह से अलग अलग उसके रूप हैं, और फिर हम जब विस्तार से बातें करेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन सूर्य का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य हमारे पूरे व्यक्तित्व को कंट्रोल करता है जी। ये हमारा ईगो भी है, और ईगो को समझने का तरीका भी है, और अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है जी। और जब आदमी खुद जान जाता है तो फिर वो औरों को भी जानने में मदद करता है। तो प्रकाश का मतलब ये होता है कि अगर आप प्रकाशित हैं तो फिर आप मेरे को भी प्रकाश दे सकते हैं, जैसे दीप से दीप जलाना। जी बिल्कुल। तो सूर्य वो दीप है, बड़ा दीप है जो सबके दीप जलाता है, और हमारी आत्मा में, आत्मा के रूप में स्थित होकर ये हमको इसी जन्म में एक मौका देता है कि हम परमात्मा को जान सकें। अगर परमात्मा को ना जान सकें तो कम से कम उन इच्छाओं को अवश्य पूर्ण कर सकें जिनके लिए निमित्त हम अपना पूरा व्यक्तित्व लेके चलते हैं। बिल्कुल सही बात बोली कि सूर्य जो है वो दीप है जो हमारे जीवन में रोशनी भरता है, साथ ही साथ हमारे नहीं सभी के जीवन में एक वो प्रकाशित भरता है, एक जो है हमारे जीवन में एक नए रंग भरता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा को भरता है। तो सूर्य की कथा और कहानियों के बारे में जाना आपने इस कार्यक्रम में, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जन्म कुंडली पर सूर्य का प्रभाव रहता है, भावों और ग्रहों में उसका किस तरीके से प्रभाव रहता है, ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। इसके लिए बने रहना होगा आपको अपने इस चैनल के साथ, दैट इज योर अजय भांबी चैनल। जी हाँ, इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले एपिसोड के लिए बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें अपना चैनल। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।